अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो बीएस नर्सिंग 4 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, बीएस नर्सिंग जिसको हम बीएसएन कहते हैं। तो उसके जो सेमेस्टर वाइज हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब हर सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, नंबर फर्स्ट। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में उसके क्रेडिट हावर्स कितने हैं, मतलब ओवरऑल कोर्स ग्रेड जो एचईसी की डिस्क्रिप्शंस है बीएस नर्सिंग का, जो एचईसी की तरफ से उसके लिए कोर्स ग्रेड मुतारफ़ करवाया गया है, मतलब डिस्क्रिप्शन दी गई है बीएस नर्सिंग के लिए। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर टिल 8 सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में टिल 8 तक। और इन सेमेस्टर्स में एक एक सब्जेक्ट के क्रेडिट हावर्स कितने हैं और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो किस सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आप ज़्यादा फोकस करके अपनी जीपीए और अपने मार्क्स को जो है वो अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ। अगर हम बढ़ें, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, एक ईयर में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल सब्जेक्ट हमारे पास है बीएस नर्सिंग के 6 सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट को हम देखें तो हमारे पास कौन से सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, नंबर 2 माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 3 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री एंड नंबर 5 इंग्लिश, नंबर 6 कंप्यूटर स्किल्स। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्रेडिट हावर्स कितने हैं और ओवरऑल सेमेस्टर के एक सेमेस्टर के ओवरऑल क्रेडिट हावर्स कितने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग की बुनियाद। फंडामेंटल हम कहते हैं बुनियाद को, बेस को, और नर्सिंग जो है जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ग्रुप को या किसी भी कम्युनिटी को, तो उसको हम नर्सिंग कहते हैं। तो अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारे पास सब्जेक्ट है बीएसएन सेमेस्टर फर्स्ट में, और इसकी अगर हम थ्योरी की देखें तो इसमें थ्योरी हमारे पास है 2 क्रेडिट हावर्स और क्लिनिकल्स इसमें नहीं है। और स्किल लेब्स की अगर हम इसके बात करें तो ये 2 क्रेडिट हावर्स इसके स्किल लेब्स हैं। अब क्रेडिट हावर्स के कंसेप्ट को आप समझें। क्रेडिट हावर्स मतलब कौन से सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली कितने क्रेडिट, कितने घंटे या कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो आप ये बात याद रखिए, केएमयू बीएसएन में जितना क्रेडिट हावर किसी भी सब्जेक्ट का होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि लाजमी सी बात है जिस चीज़ पर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। क्रेडिट हावर्स का सिंपली मतलब ये है कि जो टाइम होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है, उसको हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट की ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है। और बीएसएन में यानी बीएस सिस्टम में जिस सब्जेक्ट की क्रेडिट हावर्स ज़्यादा होती हैं, जिसके लिए टाइम ज़्यादा दरकार होती है, तो उसके मार्क्स और उसकी मतलब वो एक वजनदार सब्जेक्ट होता है। तो क्रेडिट हावर जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक या टाइम पीरियड होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जो एचईसी की तरफ से दी हुई होती है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमारे पास थ्योरी के लिए होती हैं 2 क्रेडिट हावर्स, स्किल लेब्स के लिए होती हैं 2 क्रेडिट हावर्स। तो ओवरऑल हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग टोटली जो है वो हमारे पास 4 क्रेडिट हावर्स बनते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी थ्योरी हमारे पास है 2 क्रेडिट हावर्स, 2.50 क्रेडिट हावर्स, और स्किल्स लैब इसके जो हैं वो हमारे पास है 0.5 क्रेडिट हावर्स। तो टोटली 3 क्रेडिट हावर्स इसके बनते हैं, क्योंकि ये इसमें हमारे पास ज़्यादातर स्किल्स नहीं होते, बस जस्ट आपने थ्योरी पर ही फोकस करना होता है। तो टोटल माइक्रोबायोलॉजी के हमारे पास क्रेडिट हावर्स हुए 3 घंटे, 3 क्रेडिट हावर्स। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात अगर हम करें तो इसके हमारे पास है 3 क्रेडिट हावर्स। टोटली जो है आपने अपने एकेडमिक और अपने स्लाइड्स, अपने कोर्स पे जो है टोटली फोकस करना है, कोई भी स्किल्स वगैरह यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 3 क्रेडिट हावर्स है टोटल। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री की अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री के 2 क्रेडिट हावर्स जो है वो थ्योरी के हैं, और स्किल्स लैब के हमारे पास है 1 क्रेडिट हावर। तो टोटली ये हमारे पास 3 क्रेडिट हावर्स के बनते हैं। अब ये याद रखिए क्रेडिट हावर्स डिवाइड होते हैं 3 चीज़ों पे। नंबर फर्स्ट थ्योरी, नंबर 3 क्लिनिकल्स एंड नंबर 2 इज क्लिनिकल एंड नंबर 3 इज स्किल लैब। तो ये क्लिनिकल्स जो है ये तो हमारे पास थर्ड सेमेस्टर के बाद स्टार्ट होते हैं, या थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को जो है वो क्लिनिकल्स रोटेशन दिए जाते हैं। क्लिनिकल्स का फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कोई जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। ज़्यादातर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात हम करें तो वो थर्ड सेमेस्टर के बाद जो है स्टूडेंट्स को जो है क्लिनिकल रोटेशन के लिए भेजते हैं। तो ज़्यादातर स्किल लैब और थ्योरी में फर्स्ट 2 सेमेस्टर में जो है वो फोकस किया जाता है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 2 क्रेडिट हावर्स टोटली हमारे पास इंग्लिश बनता है। इसी तरीके से कंप्यूटर स्किल्स
जो कि हमारे पास 1 क्रेडिट हावर का बनता है। इस पे भी आप लोगों ने फोकस करना है क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स भी आप लोगों को सीखने चाहिए और ये भी लाजमी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम टोटली ओवरऑल 6 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 6 सब्जेक्ट जो है उनको अगर हम कंबाइन करें इनके क्रेडिट हावर्स को, तो ये हमारे पास टोटली 16 क्रेडिट हावर्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बनते हैं। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर की बात हम करें या भी हम फर्स्ट ईयर में ही जो है वो अटके हुए हैं। और सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल सब्जेक्ट हैं 7। नंबर फर्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन, इंग्लिश 2 एंड इस्लामियात और पाक स्टडी। इंग्लिश की बात आप यहाँ पे जो है इंग्लिश जो है ये कंपलसरी है, ये टिल 7th सेमेस्टर तक जो है ये इंग्लिश आप लोगों के साथ जो है आगे सब्जेक्ट के साथ बढ़ता रहेगा। तो सेकंड सेमेस्टर में अगर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास थ्योरी है 2 क्रेडिट हावर्स, क्लिनिकल्स है 1 क्रेडिट हावर्स, स्किल्स है हमारे पास 1 क्रेडिट हावर्स। तो इसके टोटल क्रेडिट हावर्स बनते हैं 4 क्रेडिट हावर्स। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट की बात अगर आप करें मुझसे अगर आप पूछे तो ये हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास क्रेडिट हावर्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऑलमोस्ट 8 क्रेडिट हावर्स, सबसे ज़्यादा क्रेडिट हावर्स इस सब्जेक्ट के बनते हैं। तो आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करनी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड की बात अगर हम करें तो 3 क्रेडिट हावर्स है। इसी तरीके से ये टोटल 3 क्रेडिट हावर्स हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब कम्युनिटी के रिलेटेड जो आप नर्सिंग जो केयर प्रोवाइड करते हैं किसी भी कम्युनिटी में अगर आप विजिट करते हैं तो उसके क्रेडिट हावर्स कितने हैं, 2 क्रेडिट हावर्स थ्योरी के हैं और क्लिनिकल्स के हमारे पास हैं 1 क्रेडिट हावर्स। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में। तो 3 क्रेडिट हावर्स जो है वो इसके टोटल बनते हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन हमारे पास 1 क्रेडिट हावर्स के हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन में आप लोगों ने यही पढ़ना है कि मतलब मदर के लिए क्या न्यूट्रिशन टोटली आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी चाइल्ड के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए कौन सी न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी है ग्रोथ के लिए। तो ये टोटली आप लोगों ने जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। आप ये बात याद रखें कि अप्लाइड न्यूट्रिशन में हम ज़्यादातर ये जो प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं उनकी केयरिंग या बेबी की जो मतलब वोमेन के लिए क्या चीज़ें दरकार होती है अच्छी खुराक के, उससे बेबी की भी अच्छी तरीके से नशोनुमा हो और मदर भी जो है वो महफूज रहे। इसी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हम इसमें देखते हैं और कौन कौन सी न्यूट्रिशन जो है इसको इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट, तो वो हम अप्लाइड न्यूट्रिशन में देखते हैं जिसकी टोटल क्रेडिट हावर्स है 1। इंग्लिश 2 की अगर हम बात करें तो 2 क्रेडिट हावर्स है। इस्लामियात की बात करें तो 2 क्रेडिट हावर्स टोटली हैं। पाक स्टडी की हमारे पास ये भी 2 क्रेडिट हावर्स हैं। तो सेकंड सेमेस्टर जो हमारे पास है टोटल बनता है क्रेडिट हावर्स जिसके 17 क्रेडिट हावर्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर जो है इसके क्रेडिट हावर्स जो है वो ज़्यादा है। तो सेकंड सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट कौन से हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 4 क्रेडिट हावर्स, कम्युनिटी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 3 क्रेडिट हावर्स। तो इन पे आप लोगों ने फोकस करना है। और एक बात आप ये याद रखें कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्राइटेरिया होती है 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। अगर इसमें आप 3 पास कर लें तो आप प्रमोट हो जाते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए। अगर 4 खुदा न ख्वास्ता आप 4 फेल कर जाते हैं 4 सब्जेक्ट में तो आप NP हो जाते हैं, जो कि अभी KMU ने जो है वो एक समर सिस्टम और विंटर सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया हुआ है। इससे जो है स्टूडेंट्स का ईयर जो है वो बच सकता है, टाइम वेस्ट होने से बच सकता है, लेकिन ये भी इनडायरेक्टली एक बिजनेस है। इसी तरीके से तो आप लोगों ने इस बिजनेस से बचने के लिए आप लोगों ने स्टडी पे फोकस करना है और अपने पेपर जो है वो फेल होने नहीं देने। सेकंड सेमेस्टर की बात अगर हम करें तो इसमें आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने होंगे। ये ज़्यादा टफ है क्योंकि आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अगर 3 आप क्लियर करते हैं तो आप NP होते हैं, जिसका मतलब है नॉन प्रमोट। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि कोई भी पेपर आप किसी भी सेमेस्टर में आप फेल न करें, आप अपने स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि आप स्टडी के लिए ही आए हैं। ये चीज़ें आप जहन से निकाल लें कि ये पेपर जो है ये फेल होगा। फेल होने का कंसेप्ट आप जो है वो अपने जहन से निकाल लें। सेकंड ईयर की, ये तो फर्स्ट ईयर की बात होगी। फर्स्ट ईयर हमारे पास मतलब 2 सेमेस्टर हमारे पास बराबर होते हैं टोटली 33 क्रेडिट हावर्स के। सेकंड सेमेस्टर हमारे पास होता है 17 क्रेडिट हावर्स का और फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पास होता है 16 क्रेडिट हावर्स का। सेकंड ईयर की बात अगर हम करें तो सेकंड ईयर में हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6। नंबर फर्स्ट इज एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, हेल्थ असेसमेंट फर्स्ट और फार्माकोलॉजी फर्स्ट, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आप ये बात याद रखें कि थर्ड सेमेस्टर से आप लोगों की बेसिकली जो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वो थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो
मेन सब्जेक्ट है नर्सिंग के, वो थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट होते हैं। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की अगर थ्योरी की हम बात करें तो 4 क्रेडिट आवर्स की थ्योरी है। देखिए इस बात को आप जहन नशीन कर ले कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की अगर आप एनालिटिक्स देख लें तो 4 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के हैं, 3 क्रेडिट आवर्स जो है वो क्लिनिकल्स के हैं और 1 क्रेडिट आवर जो है वो स्किल लैब का है। तो टोटली इसके तकरीबन हमारे पास 8 क्रेडिट हावर्स बनते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक सब्जेक्ट के टोटल जो है वो 8 क्रेडिट हावर एक सब्जेक्ट के बने तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसी तरीके से पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट अगर हम देखें तो 1.75 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के होते हैं और 0.25 क्रेडिट आवर्स स्किल्स के होते हैं। तो ये हमारे पास 2 क्रेडिट आवर्स का होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट को बीएसएम में जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है। किसी सब्जेक्ट को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, क्योंकि केएमयू के पेपर जो होते हैं वो इंतहाई टफ होते हैं। हेल्थ असेसमेंट की अगर हम बात करें 1 क्रेडिट आवर स्किल्स, 1 क्रेडिट आवर थ्योरी, टोटल 2 क्रेडिट आवर्स। फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2 क्रेडिट आवर्स का होता है और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 1 क्रेडिट आवर्स का, और इंग्लिश जो है ये भी 2 क्रेडिट आवर्स का। तो इसमें हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पे आप लोगों ने मस्ट फोकस करना है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट पे आपकी जीपीए जो है वो बनती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेड पॉइंट, एवरेज ग्रेड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं जीपीए स्टैंड फॉर। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पे आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा फोकस करना है। तो थर्ड सेमेस्टर की अगर हम टोटली क्रेडिट हावर्स को देखें तो ये 17 क्रेडिट हावर्स आवरली जो है वो हमारे पास बन रहे थर्ड सेमेस्टर का। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में अगर आप फोर्थ सेमेस्टर को देखें तो फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास होते हैं 6 सब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, पैथोफिजियोलॉजी सेकंड, हेल्थ असेसमेंट सेकंड, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी सेकंड एंड इंग्लिश थर्ड और नर्सिंग एथिक्स। तो ये हमारे पास जो है 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इसकी 4 क्रेडिट हावर्स थ्योरी, 3 क्रेडिट हावर्स क्लिनिकल्स एंड 1 क्रेडिट हावर स्किल लैब, तो 8 क्रेडिट हावर्स ओवरऑल हो जाते हैं। इसी तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास 2.75, 0.25 स्किल लैब के और 2.75 जो है वो थ्योरी के, तो 3 क्रेडिट हावर्स इसके बनते हैं। हेल्थ असेसमेंट की क्रेडिट हावर्स की अगर हम बात करें 2 क्रेडिट हावर्स, डेवलपमेंट साइकोलॉजी 2 क्रेडिट हावर्स, फार्माकोलॉजी 2 क्रेडिट हावर्स, इंग्लिश जो है वो 2 क्रेडिट हावर्स, नर्सिंग एथिक्स 1 क्रेडिट हावर्स। तो फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास अगेन जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड सेकंड हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी सेकंड, क्योंकि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 8 क्रेडिट हावर और जो पैथोफिजियोलॉजी सेकंड है वो हमारे पास है 3 क्रेडिट हावर्स। तो 2 सब्जेक्ट के हमारे पास 12 क्रेडिट हावर्स बनते हैं। तो टोटली फोर्थ सेमेस्टर जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये टफ सेमेस्टर है। तो इसके 20 क्रेडिट हावर टोटली जो है 6 सब्जेक्ट के हावर जो है वो हमारे पास 20 क्रेडिट हावर जो है वो बनते हैं। तो आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में ज़्यादा फोकस करना है और ये ज़्यादा टफ भी होता है। इसी तरीके से थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर की, तो थर्ड ईयर में हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट होता है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास होता है टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम TLP कहते हैं, और फोर्थ सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं इंग्लिश 4। तो फिफ्थ सेमेस्टर ये एक मतलब एक जादू की कड़ी टाइप सेमेस्टर है, क्योंकि ये हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप लोगों ने जो है 3 मस्ट जो है आप लोगों ने पास करने होते हैं। आप लोगों के पास कोई भी जो है दूसरा रास्ता नहीं होता, लेकिन अभी तो खैर है विंटर और समर सेमेस्टर भी अरेंज हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात मस्ट जहन में रखनी कि आपने कोई भी पेपर फेल नहीं करना। तो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की अगर हम बात करें, थ्योरी हमारे पास है 3 क्रेडिट आवर्स, क्लिनिकल्स 3 क्रेडिट आवर्स और स्किल लैब हमारे पास है 1 क्रेडिट आवर्स। तो 7 क्रेडिट आवर टोटल पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम PHN कहते हैं, ये हमारे पास 7 क्रेडिट आवर का होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो है ये हमारे पास 2.50 क्रेडिट आवर्स थ्योरी, 2.50 क्लिनिकल्स और 1 क्रेडिट आवर जो है ये स्किल। तो 6 क्रेडिट आवर जो है वो CHN जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, ये हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर में 6 क्रेडिट आवर का बनता है। TLP टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस 3 क्रेडिट आवर टोटली ये होता है। इसी तरीके से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 2 क्रेडिट आवर होता है। तो मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है PHN पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस पे आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि क्रेडिट आवर्स इसके ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल फिफ्थ सेमेस्टर की क्रेडिट आवर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 18 क्रेडिट आवर्स। तो थर्ड ईयर में हम 6 सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेटिस्टिक्स बायोस्टेट। इस तरीके से थर्ड सब्जेक्ट है बिहेवियर साइकोलॉजी एपिडेमियोलॉजी 4 और 5 नंबर हमारे पास होता है इंग्लिश 5 और 6 और 6
सब्जेक्ट हमारे पास होता है कल्चर हेल्थ सोसाइटी। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स है, क्लिनिकल्स 3 क्रेडिट आवर्स हैं और टोटल क्रेडिट आवर्स के बनते हैं 6। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट जो है वो 2.50 क्रेडिट आवर्स होते हैं, 0.50 क्रेडिट आवर्स जो है वो स्किल्स के होते हैं। टोटली जो है ये 3 क्रेडिट आवर्स का हमारे पास सब्जेक्ट होता है। बिहेवियर साइकोलॉजी 3 क्रेडिट आवर्स का है, एपिडेमियोलॉजी भी 2 क्रेडिट आवर्स का है और इंग्लिश 2 क्रेडिट आवर्स एंड कल्चर हेल्थ अगेन 2 क्रेडिट आवर्स। तो 6th सेमेस्टर में आप लोगों ने मस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN और MHN बायोस्टेटिस्टिक्स और बिहेवियर साइकोलॉजी पे आप लोगों ने फोकस करने हैं। 3 सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्रेडिट आवर्स सबसे ज़्यादा हैं। तो 6th सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये टोटली हमारे पास 18 क्रेडिट आवर्स का जो है वो बन रहा है। इसी तरीके से फाइनल ईयर की अगर हम बात करें 4 ईयर की, तो इसमें हमारे पास 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर आ जाते हैं। 7 सेमेस्टर की बात अगर हम करें तो क्रिटिकल हेल्थ नर्सिंग CCN क्रेडिट हावर्स की बात अगर हम करें, थ्योरी 2.50, क्लिनिकल्स 4 क्रेडिट हावर्स, स्किल जो है वो 0.50 क्रेडिट हावर्स। तो टोटली हमारे पास 7 क्रेडिट हावर्स CCN के बनते हैं। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज की अगर हम बात करें 2 क्रेडिट हावर्स, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 2 क्रेडिट हावर्स, मतलब 3 क्रेडिट हावर्स, क्लिनिकल्स 20 के होते हैं। इसी तरीके से 4 क्रेडिट हावर्स 4 सब्जेक्ट को अगर हम 7 सेमेस्टर की देखें तो नर्सिंग रिसर्च 3 क्रेडिट हावर्स, इंग्लिश 7, ये हमारे पास 2 क्रेडिट हावर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों ने CCN पे करनी है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्योंकि इसकी जो क्रेडिट हावर्स हैं वो 7 क्रेडिट हावर्स है। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट हावर्स का सब्जेक्ट है ये। तो टोटली 7 सेमेस्टर की अगर क्रेडिट हावर्स की बात हम करें तो 17 क्रेडिट हावर्स का टोटल सेमेस्टर बनता है। इसी तरीके से 8 सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। CHN 2 क्रेडिट हावर्स, क्लिनिकल 3 क्रेडिट हावर्स, टोटल इसके 5 क्रेडिट हावर्स बनते हैं। नर्सिंग सेमिनार, रिसर्चेज और रोल ट्रांजिशन, क्लिनिकल प्रैक्टिकुलम, ये सारी जो है ये हमारे पास 2 क्रेडिट हावर्स के होते हैं। तो 8 सेमेस्टर हमारे पास टोटली होता है 12 क्रेडिट हावर्स का, जिसमें हमारे पास सेमिनार्स, रिसर्चेज वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, प्रेजेंटेशंस वगैरह, ये सारे हमारे पास 8 सेमेस्टर में इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर जनरली अगर हम बात करें तो टोटली सब्जेक्ट हमारे पास बनते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर के 6, सेकंड सेमेस्टर के 7 और इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर के हमारे पास 6, इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर के 6, 5 सेमेस्टर के 4, थर्ड सेमेस्टर के हमारे पास थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के हमारे पास 6, इसी तरीके से 7 सेमेस्टर के हमारे पास 5 और 8 सेमेस्टर के हमारे पास, मतलब एक ही इसका पेपर होता है लेकिन इसमें हमारे पास रिसर्च सेमिनार्स इसके भी नंबर होते हैं। हमारे पास 46-47 सब्जेक्ट्स टोटली BSN में आप पढ़ते हैं। तो ये टोटली ऑल अबाउट द BSN 4 ईयर कोर्स ग्रेड HEC डिस्क्रिप्शन, जो HEC ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है BSN के लिए कोर्स का। तो ये था हमारे पास ओवरऑल कोर्स ग्रेड ऑफ BS नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं BSN। तो ये था हमारे पास BSN का टोटली 1 सेमेस्टर टिल 8 सेमेस्टर तक कोर्स ग्रेड। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। और एट द एंड हमारे नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को ऐसे लेक्चर प्रोवाइड हो और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले